प्रेमी सज्जनों, होली के पर्व को मनाते हुए आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से इसी कार्यक्रम को लोग अपने अपने इंटरनेट के ज़रिए, जियो के ज़रिए अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इतना प्रसार हो गया है कि उसका लाभ लेना चाहिए और इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी पहले भी थी, जिसका उल्लेख आता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वेदव्यास ने कहा धृतराष्ट्र से कि आप संपूर्ण युद्ध को देखेंगे, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा कि अपने पुत्रों का वध मैं अपनी आंखों से कैसे देखूंगा, तो ये दिव्य दृष्टि आप संजय को दे दीजिए और संजय देख करके मुझे वृतांत बताता रहेगा। ये साधारण सी बात हम सुनते भी हैं, कथाओं में सुनाई भी जाती है, बताया भी जाता है। तो सबसे पहला यही पूछते हैं धृतराष्ट्र जी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्व ममका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध की इच्छा लिए जो मेरे बेटे हैं, ये क्या कर रहे हैं? किम कुर्वती संजय। अब इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में हुई और इंद्रप्रस्थ में बैठे बैठे संजय के माध्यम से वो देख रहे हैं। संजय ने सारा युद्ध देखा, उस युद्ध में जो क्वेश्चन एंड आंसर हो रहे हैं उसके बारे में भी संजय के माध्यम से लिखा गया। और बड़े ध्यान देने की बात है कि भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया उसके बारे में भी संजय बता रहा है। अर्जुन की शंकाओं का समाधान हुआ, इसके बारे में भी संजय बता रहा है। संजय ही सारी रिपोर्टिंग कर रहा है और अंत में जाकर के संजय वेदव्यास से कहता है कि महाराज वो ज्ञान क्या था, वो मुझे बताइए। सारी गीता का व्याख्यान देने के बाद, वृतांत बताने के बाद वो ज्ञान नहीं मिला संजय को। जैसे एक हमारे बहुत पुराने महात्मा जी थे, रामायणी जी, तो उनको रामायण कंठस्थ थी, सारी रामायण जानते थे, जगह जगह कथाएं भी करते थे, बड़े बड़े सम्मेलन भी होते थे। फकीरानंद जी तो एक जगह कुछ प्रेमियों से उनका बातचीत हुई तो हमारे प्रेमी ने कहा कि भाई रामायणी जी, कहा गया है रामचरितमानस में कि और रहूं 100 गुप्त मत। भगवान अयोध्या लौटते हैं और पूरी जनता को शुभ संदेश देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश में 26 जनवरी को, 15 अगस्त को संदेश दिया जाता है। ऐसे ही भगवान राम संदेश देते हैं अयोध्या में पहुंचने के बाद कि और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पामहि मोर। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत। गुप्त माने सीक्रेट, छुपा हुआ, जो गुप्त है। जैसे खजाना गुप्त है, वो दृष्टिगोचर नहीं है, नहीं तो कोई भी उसको उठा के ले जाता। अब वो कहाँ छुपा हुआ है उसकी आपको खोज करनी होगी। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जी किले के अंदर खजाना दबा हुआ है, छुपा हुआ है, तो सारे किले को खोद डालते हैं लोग। तो भगवान कहते हैं और रहो 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, विद ह्यूमिलिटी, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि शंकर भजन बिनहि नर। अब जब भगवान ने शंकर भजन कह दिया तो ये शब्द शंकर भजन तो गुप्त नहीं रहा। इसका मतलब शंकर भजन कहने के बावजूद भी भगवान ये बताना चाहते हैं
कि वो शंकर भजन जो शंकर भगवान करते थे वो गुप्त है। जिस प्रैक्टिस को, जिस अनुभव को भगवान कहते हैं कि जो शंकर जी ने किया, अब शंकर जी ने क्या किया वो सबको पता नहीं है, तो उसके लिए सदगुरु महाराज बताएंगे शंकर जी ने क्या किया। और तभी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कुछ लोग कहते हैं कि नर हरिदास जी उनके गुरु थे, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, अपने गुरु महाराज नर हरिदास जी का उन्होंने उल्लेख किया। तो कहा जासु वचन रवि कर निकर। रवि माने प्रकाश। अगर ये बत्ती चली जाए, एंड देयर इज टोटल डार्कनेस, यहां पूरा अंधकार हो जाए, तो हम अपनी या तो मोबाइल की लाइट जलाएंगे या हम टॉर्च जलाएंगे, इमरजेंसी लाइट जलाएंगे, तब जाकर के रास्ते का पता चलेगा। तो जासु वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, अर्थात प्रकाश करते हैं, टॉर्च की तरह फंक्शनिंग करते हैं, अंधकार में प्रकाश दिखाते हैं जिससे आदमी निकल सके और जो गुप्त है वो प्रकट हो जाए। तो ये बात समझने की है। तो रामायणी जी ने इसको समझा, समझने के बाद कहने लगे बात तो ठीक है भाई। अब अगर हम ये कहें कि भगवान शंकर जी ने इस मंत्र का जाप किया, इस मंत्र का जाप किया, ये मंत्र की बोले, तो ये तो सब प्रकट है, ये तो गुप्त है नहीं। भगवान के 1000 नाम ये भी किताब के अंदर लिखे हुए हैं, भगवान की महिमा लिखी हुई है, शिव पुराण के अंदर भगवान की श्रेष्ठता लिखी हुई है, कथाएं लिखी हुई है, वो सब प्रकट है, गुप्त कहाँ है। तो इतना विद्वान होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद वो इस पे मंथन करने लगे। उसके बाद उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद सत्संग करते थे, फिर बाद में उन्होंने भगवे वस्त्र लिए, फकीरान जी के नाम से हम सब जानते हैं। तो उनकी बात समझ में आ गई और इसी चौपाई ने एक इशारा दे दिया। जैसे हम होली का पर्व मना रहे हैं, आप अगर भाषण सुनेंगे तो कोई कहेगा बुराई को जलाओ, कोई बोलेगा अपनी जो वैमनस्यता है, झगड़े हैं, फसादात हैं, इनको समाप्त कीजिए, होली से नया प्रारंभ कीजिए। कोई रंगों की चर्चा करेगा कि एक दूसरे पर रंग लगा करके सद्भाव का प्रदर्शन हम करें। अनेक विवेचनाएं आपको मिलेंगी, पर होली जो पर्व है इसमें हम भक्त प्रहलाद कैसे बने ये कोई नहीं बोलेगा। आप जरा बद्रीनाथ जाइए, अब तो 4 धाम यात्रा चालू होती है, तो आपको बद्रीनाथ पे कहेंगे जी यहाँ पर रास्ते भर पांडव चलते चले गए, द्रौपदी गलने लगी, तो जिसने पीछे मुड़ के देखा वो भी गलने लगे। स्वर्गारोहण की तरफ द्रौपदी जा रही थी, पांडव लोग स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में जो जो पीछे देखता गया, मोह से ग्रसित हो गया। पीछे देखने का मतलब मोह से ग्रसित होना, वो गलता गया। केवल युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ते गए। वहां का ये वृत्तांत आता है कि सतोपंथ से आगे चले गए, जो बद्रीनाथ से आगे है, और देवताओं ने अभिवादन किया कि महाराज आइए, आपको अब स्वर्ग जाना है। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ उनका एक कुत्ता भी था, तो विमान में जब प्रवेश करने लगे तो कुत्ता भी चला। जो देवता आए थे उन्होंने कहा महाराज ये कुत्ता नहीं जा सकता स्वर्ग में, ये तो आपके लिए ये स्थान है, आप आइए, आपके मोहग्रस्त आप नहीं हुए इसलिए आप पधारिए। और ये कुत्ता, उन्होंने कहा भाई जो मेरे साथ यहां तक आया है, जिसने मुझे छोड़ा नहीं, मेरा साथ दिया है, मेरी कंपनी दी है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अगर ये चलेगा तो मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं आ रहा। और ये एक
टेस्टिंग पॉइंट था। जैसे आपने देखा ना, कोई चीज की टेस्टिंग की जाती है, अगर किसी तार की टेस्टिंग की जाए तो खींचते 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 एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जिस पर वो टूट जाता है। तो ये देखा गया कि साहब ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं या नहीं करते हैं, ये स्वर्ग की कामना के लिए इसको छोड़ते हैं, अपने साथ को, कंपनी को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। पर जब देखा कि भाई सभी कुछ कहने के बाद ये कुत्ते को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो कुत्ता जो होता है वो धर्मराज के रूप में प्रकट होता है कि युधिष्ठिर महाराज, यही परीक्षा हम लेना चाहते थे, यही हम जानना चाहते थे कि जिसने आपका साथ दिया है उसको आप अपने साथ ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो मोह माया है इसको तो हम छोड़ना ही है, और उसके साथ जो हमारा धर्म है उसको नहीं, उसका त्याग करना है। अब वहां पर आप जाएंगे तो सतोपंथ की चर्चा भी करेंगे लोग। कुछ ये बताते हैं कि सतोपंथ जो है ट्रायंगल की तरह, वहाँ एक तालाब है, जो दिवंगत हो जाते हैं वहाँ के लोग उनको एक किनारे ले जाते हैं, तो वो उनकी बॉडी तैरते हुए दूसरे किनारे पर चली जाती है। इसी प्रकार से शेष नीति की चर्चा करते हैं, कोई वहाँ पर वेद व्यास की गुफा की चर्चा करता है, कोई गणेश गुफा की चर्चा, नाना प्रकार के जो उसके चारों तरफ बना हुआ है उसकी चर्चा लोग करेंगे। यहाँ गर्म पानी का कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि तप्त कुंड में भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को डाल दिया गया था, तो शंकराचार्य जी ने वहां से निकाल के उसको पुनः स्थापित किया। ये सारा आपको परिवेश मिलेगा, और ये सारी कथा सुनाने वाले, उस वृतांत, उस जगह को सुनाने वाले आपको मिल जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंस है कहीं भी किसी स्थान की भी, वो भी आपको पता चल जाएगा। थोड़ी दूर पर वहां माता मूर्ति का मंदिर है, उसका भी आपको उल्लेख पता चल जाएगा। जब भगवान तपस्या को जाने लगे, भगवान बद्री विशाल, तो माता ने कहा, भाई मैं तुम्हें कैसे देखूंगी? तो बद्री विशाल जी ने कहा कि एक साल में एक दफा मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा। तो अपनी माता मूर्ति का दर्शन करने उत्सव मूर्ति भगवान की आती है। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। लक्ष्मी जी का मंदिर का भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि भगवान बद्री विशाल ने क्या तपस्या की, ये कोई नहीं जानना चाहता। सबसे बड़ी मिराकुलस बात यह है कि सारी बातों के बारे में हम सुनेंगे, समझेंगे, पर भगवान बद्री विशाल जी सहस्र कवच राक्षस को मारने के लिए नर नारायण ने क्या तपस्या की, और हजारों वर्ष तक नर तपस्या करते थे, फिर नारायण तपस्या करते थे, फिर सहस्र कवच राक्षस के एक एक कवच को मारा, अंत में एक कवच बच गया, वो भागा और भाग करके वो कर्ण के रूप में पैदा हुआ जिसका कवच था। पर नर ने क्या तपस्या की, आपको यह भी बता देंगे कि जब नारायण तपस्या कर रहे थे तो वर्षा होती थी, बर्फ पड़ता था। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे प्रभु पे बर्फ पड़ रहा है, वर्षा पड़ रही है, तो वो बेर का पेड़ बन करके, जिसे बद्री बोलते हैं, वो बेर का पेड़ बन करके छाता बन गई, और तब उनका नाम पड़ा बद्री विशाल। ये सब बातें हमें सुनने को मिलेंगी, पर भगवान ने क्या तपस्या की ये ना कोई पूछता है ना कोई बताता है। इतने हजारों फिटों पर, इतनी दूर पर भगवान ने क्या तपस्या की, इसके बारे में हम नहीं पूछते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे यह पर्व मना रहे हैं, अनेक वक्ता इसमें मिलेंगे, धर्माचार्य मिलेंगे। पर भक्त प्रहलाद हम कैसे बने, नारद जी ने क्या ज्ञान दिया, भक्त प्रहलाद को ये समझने की बात है। इसीलिए कहा गया, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। हमारे संतों ने अपने मन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा है कि मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। हमने मन को नहीं रंगाया,
तभी कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन जो है बंधन का कारण भी है, मन मोक्ष का भी कारण है। अगर आपका मन प्रभु के सुमरण में लग गया, प्रभु के नाम के सुमरण में लग गया, तो मुक्ति का कारण बन जाएगा, और माया में लग गया तो बंधन का कारण बन जाएगा। क्योंकि कहा है गीता के अंदर, अंत मता सो गता, जो अंत काल में जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों में कोई माता आ जाती है, कुछ आ जाता है तो कहता है साहब मुझे टीका चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, जो उसकी इच्छा होती है वही मांगता रहता है। कोई कहेगा मुझे धूप दो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो अंत मता सो गता, जैसा चिंतन करते हुए अब आखिरी चिंतन हमारा प्रभु का चिंतन हो, इसके लिए कहा जो जीवन काल में हम करते हैं वो अंत काल में भी याद आता है। अगर हमने सुमरण भजन किया, श्री महाराज जी, श्री अंश जी महाराज बड़ा सुंदर समझाते थे, बड़े सरल शब्दों में समझाते थे कि भाई एक आदमी ने भगवान का सुमरण कर रहा है, ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, रोटी पर नमक रख करके, प्याज रख करके खा रहा है, पर भगवान का सुमरण कर रहा है, तो अंतकाल भी उसे भगवान याद आएंगे, भगवान का सुमरण करेगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा, जैसा गीता में कहा है उसके अनुसार। और एक आदमी ने नाना प्रकार के व्यंजन खाए और भगवान का सुमरण नहीं किया, तो उसको वो परम पद नहीं मिलना है। तो बताओ भाई जीवन किसका सफल रहा? तो सभी कहेंगे साहब गरीब आदमी का जीवन सफल रहा। जैसे कक्षा ही है, उस कक्षा में एक विद्यार्थी खूब पैसा खर्च कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पर पढ़ाई नहीं कर रहा। और एक बच्चा गरीब होकर के, घर में बत्ती नहीं है तो लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, सूखी रोटी खा रहा है, पर वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई जो करेगा वो प्रश्नों का जवाब भी देगा और वो पास भी होगा। तो जीवन की इस परीक्षा में भगवान का भक्त ही पास होता है। यही डिफरेंस है सत्संग के अंदर, सत्य का संग कराना। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, इसीलिए कहा बड़े भाग्य से। हमें बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं जी सत्संग तो बहुत से होते हैं, पर आपके सत्संग में जानने की जो बात कही जाती है, अनुभूति की जो बात कही जाती है, ये सर्वोपरि है, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कहा गया मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो मन को रंगाने की बात है। अगर हमने मन को रंगा लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। वो इनर कोर है। बाहरी हम रूपांतरण कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होना। तो इसी बात को सत्संग में समझाया जाता है और बारंबार इस बात को हमें समझना भी चाहिए। निश्चित रूप में कहा आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज देखिए संसार के अंदर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, युद्ध का माहौल बना हुआ है। देशों के अंदर पोलैरिटी हो गई है, अपने अपने सिद्धांतों को लेकर के बट गए हैं, युद्ध हो रहा है। और निश्चित रूप में ऐसी ही चीजें युद्ध को शुरू करती हैं, विश्व युद्ध में परिणत हो जाता है, वर्ल्ड वॉर में परिणत हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड वॉर। कहा जाता है इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। कुछ कहते हैं शांति चाहते हो तो लड़ाई की तैयारी करो, पर संत कहते हैं इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर। अगर आप शांति चाहते हो तो
तो युद्ध को समझो कि युद्ध के कितने विनाशकारी प्रभाव होते हैं। क्योंकि लोग डिटरेंट की बात करते हैं कि साहब हमारे पास कोई हथियार होगा तो दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, डर जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे संतों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबके सुख की कामना करना। आजकल लोग समझते हैं कि साहब हमारा धर्म है तो हमारे धर्म वालों की ही भला होना चाहिए, औरों का भला ना हो। ये बात हमारे संतों के अंदर नहीं रही। हमारे संतों का इतना एलिवेशन हो गया, जैसे आपने देखा हम यहाँ बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं स्टेज पे बैठा हूँ तो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, पीछे तक दिखाई दे रहा है। मैं और ऊंचा चले जाऊँगा तो पूरा पंडाल दिखाई देगा। कोई ड्रोन से शॉट लेगा तो उसको पूरा पंडाल, पूरा सब कुछ दिखाई देगा, ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा। तो जितना हम ऊपर चले जाते हैं उतना हमें दिखाई देता है। अगर हवाई जहाज से हम देखेंगे तो पूरा हमें ये गाजियाबाद सारा इलाका दिखाई देगा। सैटेलाइट से जाएंगे तो हमको पूरा हेमिस्फीयर दिखाई देगा। तो ऐसे ही जब महात्मा, संत महात्माओं की आत्मा उन्नत होती है, ऊंची होती है, तो उनका देखने का जो है दृष्टि भी, उसका भी बहुत विस्तार हो जाता है। तो हमारे ऋषि महात्मा इतने उन्नत थे कि वो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये, सब निरोगी हों। क्योंकि आज कहीं रोग है, चाइना में वुहान से रोग आया तो सब फैल गया। अब म्यूटेट हो रहा है तो अलग अलग किस्म से आ रहा है, क्योंकि इसको बनाया ही ऐसा गया। आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि ये बनाया ही ऐसा गया कि ये वार करता जाए, म्यूटेट होता जाए, बदलता जाए और ये व्यक्ति को मारे। इट इज ए किलिंग मशीन। क्योंकि इस प्रकार जो रिसर्चें हो रही हैं, एक तो सोच यह है कि साहब आप टैंक ले आइए, मिसाइल मार दीजिए, आप बिल्डिंगों को उड़ा दीजिए, आदमियों को मार दीजिए गोलियों से। अब ये सोचते हैं कि साहब आप बमबारी करेंगे, बिल्डिंगें टूट जाएंगी। आपने वो जगह फतेह भी कर ली, उस पर आपने राज्य भी कर लिया, तो आपको वहाँ क्या मिलेगा? रूबल मिलेगा, केवल मलबा मिलेगा, और क्या मिलेगा? फिर लोगों ने कहा साहब बिल्डिंग ना तोड़ी जाए। फिर ये लोगों का आता है कि बिल्डिंगें खड़ी रहें, आदमी ना रहें, तो उसके लिए केमिकल वॉरफेयर्स, विषैली गैसें, जहरीली गैसें बनाई जाएं जिससे कि आदमी मर जाए पर बिल्डिंगें महफूज रहें, और इनका उपयोग किया जाता है। उसको बैन भी किया गया। साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थीड को कुचलने की बड़ी कोशिश की। अपार्थीड होता है रंग भेद नीति। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरे का भेद था। काले लोगों के लिए अलग बसें होती थी जिसमें काले लोग बैठेंगे, गोरे लोग नहीं बैठेंगे। गोरों के लिए अलग बस होती थी। शौचालय बने हैं तो उन पे लिखा है ओनली वाइट पीपल आर अलाउड, केवल गोरे ही इसमें जा सकते हैं, काले नहीं जा सकते। अब उसमें कुछ थोड़ी गड़बड़ ये हुई कि कहीं कहीं लिखा था ओनली यूरोपियंस आर अलाउड, केवल यूरोप के लोग अलाउड है जो वाइट ही थे, गोरे लोग। पर यूरोप के अंदर कुछ ऐसे भी थे जो काले भी यूरोपियन थे, वो भी यूरोपियन लिखा, तो वो भी जाने लगे। तो वो तो बड़ा, वहां तो होना ही था कि भाई ये काला आदमी कैसे आ गया, वो काला भी यूरोपियन है। तो ये चलता रहा और उसके लिए बड़ा संघर्ष भी रहा, और फाइनली वहां लोग बहुत किस्म से टॉर्चर भी हुए, मरे भी, सब कुछ हुआ। हम भी वहां पर गए। हमने वहां पर रॉबन आइलैंड के अंदर जो जेल बनाई थी, लोगों को कैद किया गया था, काले लोगों को, वो भी देखा, जहां नेल्सन मंडेला भी थे। नेल्सन मंडेला की जेल भी हमने देखी। एक छोटी सी जेल के अंदर उन्होंने 30 साल काटे। तो फाइनली जब वहां ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, काले लोगों को पावर दी गई,
क्योंकि जो भी नियम बनाए गए सारे नियम तोड़ दिए गए, अजीब अजीब किस्म के उन्होंने बना करके नियमों का शोषण किया। उन्होंने कहा जैसे बड़ी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों की बिल्डिंग है, उन्होंने कहा साहब इसमें आप इतना % जो है आप कालों को भी देंगे हक। तो उन्होंने क्या क्या, जिन कालों को वहाँ लेटरिन बाथरूम साफ करने वाले थे उनके दस्तखत करा दिए, दिखा दिया साहब इतना हिस्सा इनको भी दे रखा है। अब उनको यही नहीं पता कि हमें हिस्सा मिला है, दस्तखत करवा लिए उनसे। वो तो नौकर ही थे, तो जो कहेंगे, जो बॉस कहेगा वही करेंगे। इस प्रकार से बहुत कुछ करने के बाद फाइनली जब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लिबरेट हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने ट्रुथ कमीशन बनाया और ट्रुथ कमीशन में कहा कि भाई क्या क्या अत्याचार किए गए वो बताओ, आप बताओगे तो आपको हम पार्डन कर देंगे, पर हमें ये पता चलना चाहिए क्या क्या अत्याचार किए गए। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जहां पर ज़्यादा अंग्रेज़ों का विरोध होता था, गोरे लोगों का विरोध होता था, हम वहां पर फ्री कपड़े बांटते थे, वहां के लोगों को फ्री कपड़े बांटे, वो कपड़े पहनते थे। पर वो कपड़े क्या होते थे कि जहर में डुबा करके सुखा करके उनको बांटा जाता था, और जब वो पहनते थे तो पसीना निकलने से वो जहर उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता था और वो 6 महीने, साल भर, 8 महीने में वो मर जाते थे। ऐसे करके वो क्वेल करते थे, कुछ क्रश करते थे वहाँ की रिबेलियन को, वहाँ जो भड़कने वाले लोग हैं, वो जो लोग हैं जो विद्रोह करते थे, उनको इस प्रकार से समाप्त किया। तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आई। तो ये जो केमिकल वॉरफेयर है, जो आपने ये कोरोना कोविड-19 के रूप में, ये इसीलिए बनाए गए कि लोगों को हम मारें। तो पूरी साइंस की रिसर्च इसी पे हो रही है कि ऐसी केमिकल्स बनाए जाएं, ऐसे जॉन्स बनाए जाएं, और बार बार ये समाज में दिए जाते हैं। खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पर इन पे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए आदमी की जो मानसिकता है वो बदलनी है। इसीलिए संत कहते हैं थोड़ा सा समय है भाई, नाम जप कलु आयु कलु आयु। कलिकाल यही कलिकाल है जो नाना प्रकार के तरीके से मल्टीफेरियस वेज से आदमी को मारने की सोचता है, खत्म करने की सोचता है। तो आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को हम समझें और सुमरण करें। नाम जप कलु आयु। गुरु नानक देव जी यही कहते हैं कि नाम का भजन करो, सुमरण करो। सुमरण सुरत लगाए के, मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर और अंदर के पट खोल। तो ये बात हमारे संतों ने बताई। तो निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में उतारें। होली का पर्व तभी सार्थक होगा जब सद्भावना के साथ साथ भक्त प्रहलाद बनने की भावना भी हमारे अंदर हो। तो यही अध्यात्म है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का मतलब होता है एसेंस को जानना। आपने देखा होगा हम पानी पीते हैं, पानी को क्या कहते हैं साइंस के फॉर्मूला में? H2O। 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water। पर इसका इंपीरिकल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आज जो ग्रीन फ्यूल की बात की जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, वो केवल पानी के अंदर से इलेक्ट्रोलिसिस करके और पानी के अंदर से हाइड्रोजन निकालने की बात है। और मुझे बड़ी खुशी है जब अमृता जी हमारे उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा मंत्री थी, तो वहाँ पर पावर स्टेशन बंद करने पड़ते थे, बिजली की खपत नहीं होती। तब उन्होंने कहा कि भाई इस बिजली से हाइड्रोजन निकालो और हाइड्रोजन से सेल बना करके और गाड़ियाँ चलाओ, इससे बिजली बनाओ। तो ये आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले ये बात कही गई, जो आज जापान जिस टेक्नोलॉजी को आज अपना रहा है। कुछ दिनों में आप सुनोगे, अभी तो बिजली की गाड़ियों का चल रहा है, कुछ दिनों में आप समझोगे कि साहब यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार आ गई जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, कल लॉन्च भी हो गई अमृता जी को ज़्यादा पता रहता है, तो कल लॉन्च भी हो गई हाइड्रोजन की। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी बात हम 20-25 साल बात करते थे, आज वो
हमारे सामने सार्थक हो गई और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रीन हाइड्रोजन की ही टेक्नोलॉजी होगी। तो इसलिए ये चीजें इंप्लीमेंट करने की चीजें हैं। एक समय 20-25 साल पहले हम कहते थे भाई जीपीएस लगाओ तो गाड़ी अपने आप चलेगी, आज वो चल रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना चाहिए। और आज इस इंटीग्रेशन से क्या है कि हमारा जो प्रवचन है ये आज लोग देख रहे हैं। आज आपका जो कार्यक्रम था होली का, इसको मोबाइल फोन के जरिए हजारों लोग देख रहे हैं, विदेशों में देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि चाहे सूर्य उदय हो चाहे सूर्य अस्त हो, फिर भी हमारे प्रेमी लोग जहां जहां हैं दुनिया के कोने कोने में और सत्संग को सुन पा रहे हैं, कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। और सत्संग का क्या प्रभाव होता है? मुझे एक मिलने के दौरान कुछ सेक्रेटरी मिले जो अफगानिस्तान में थे पोस्टेड, कहने लगे महाराज जी हम तो आपका सत्संग सुनते थे तो बड़ा सुकून मिलता था। इस लड़ाई के पूरे माहौल में जहां लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवाद चरम सीमा पर है, उग्रवाद चरम सीमा पर है, वहां सत्संग सुन करके हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो, आज अफगानिस्तान की चर्चा की जाती है, उसको पहले हम कंधार कहते थे, और शकुनी जो था गंधार नरेश था, वहां का राजा था। और जब प्रस्ताव गया कि धृतराष्ट्र से उसकी विवाह होना है गंधारी का, तो उन्होंने कहा भाई वो तो चक्षु विहीन है। तो शकुनी ने कहा नहीं, वो ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, और अगर हमारा विवाह ये संबंध बनता है तो हमारी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। फिर धृतराष्ट्र से गंधारी का विवाह होता है और आपको सारी बात पता है। तो अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान है आज, उसको गंधार देश कहते थे, वो भी भारतवर्ष का हिस्सा था। और आपको बड़ा सुन के आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान में एक नाच करते हैं जिसे कहते हैं अट्टन। गुजरात का गरबा और अट्टन एक जैसा ही नाच है, कोई फर्क नहीं है उसमें। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए अफगानिस्तान, तो एक होटल में ठहराया गया जिसका नाम कनिष्क था। तो उन्होंने कहा भाई ये कनिष्क कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा जी हमने धर्म बदला, अपने पुरखे नहीं बदले। कनिष्क राजा जो थे हमारे पुरखे थे। वहां की जो एयरलाइन थी उसका नाम एरियन एयरलाइन था। तो कहने का मतलब अगर सबका डीएनए देखा जाए तो आपको भारतीय डीएनए ही मिलेगा, चाहे अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान से लेकर के आपका द्रविड़ तक, साउथ इंडिया तक, इंडोनेशिया तक। तो कहने का मतलब इस प्रकार से भारतवर्ष एक विशाल था, व्यापार करता था, बहुत बड़ा हमारा देश था, और उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के सिक्के आपको ग्रीस के इंडो ग्रीक जो कॉइन्स होते थे, यहाँ से व्यापार होता था। इसीलिए संत एरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में आता है कि सिकंदर से उसने कहा कि तुम भारत जा रहे हो तो ज्ञानी गुरु लाना मेरे लिए, गंगा जल लाना मेरे लिए, शास्त्र लाना मेरे लिए, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा तो हमारे शास्त्रों में ही की गई है। अगर आप ग्रीस जाएंगे तो ग्रीस में बहुत से मंदिर बने हुए, बहुत से देवी देवताओं को पूजते थे, गॉड एंड गॉडेसेस। एक मंदिर उनका डेडिकेटेड है, एंड दैट टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द डिएटी ऑफ द अननोन। ग्रीक्स ने कहा कि भाई ये देवी देवता, सूर्य का देवता, बृहस्पति का देवता, ये तो हमें पता है, इनके मंदिर हमने बना रखे हैं, पर ऐसा भी देवता होगा जिसको हम नहीं जानते। तो ऐसी मूर्ति बनाई हुई है वो पत्थर से काट करके, जिसके बीच में आदमी का शक्ल है और चारों तरफ पत्थर है, बीच में काट दिया उसको, कि भाई ये उसको डेडिकेटेड है जिसको हम नहीं जानते, पराशक्ति के लिए। इसीलिए गुरु महाराज उसका ज्ञान कराते हैं, उसकी अनुभूति जो है
जीवन में होती है तब जीवन सार्थक होता है। तो यही बात को समझाने के लिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अब जो ज्ञान दिया वो अनुभूति का विषय था, वो गुप्त था। और रहूं 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति ना पावई मोर। संजय देख रहा था, संजय सारी बातें सुन रहा था, पर संजय को ज्ञान नहीं हुआ। तो पूरी महाभारत के बाद वो जाता है वेदव्यास के पास कि महाराज वो क्या ज्ञान था जो अर्जुन को प्राप्त हुआ। तब वेदव्यास उनको सुखदेव मुनि के पास भेजते हैं कि समय के तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं वो सुखदेव मुनि हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त करके भजन करें और अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्रेमियों को जो सारी दुनिया में बैठे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको बहुत बहुत ये होली मंगलमय हो, सद्भावना के रास्ते पर हम सबको ले जाए, ये वैमनस्यता खत्म हो, समाप्त हो और आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में हो। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतगमय। तो अमृत के रास्ते पर हम चले। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।